Hello my dear friends and my dear students, you are most welcome in our YouTube channel Easy Learn Classes। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल Easy Learn Classes में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को समझेंगे। इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी होती हैं, कैसे पढ़ी जाती हैं, ये सब चीजें आज हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला जो डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में, वो डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम देखेंगे कि क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच या क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितने प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। उन सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के इस लेक्चर में या इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है भाषा के अंग। आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, आज हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आखिर होता क्या है, किसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार का होता है, तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच वो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको हम ऐड करके सेंटेंस बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको ऐड करके क्या बनाते हैं, हम सेंटेंस बनाते हैं। समझ में आई बात? जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे हमने यहां पे लिखा है एक सेंटेंस, यू आर गुड बॉय। ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने कहा यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। अब आपने ये सेंटेंस पूरा लिख दिया, यू आर गुड बॉय, तुम अच्छे लड़के हो। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें यू क्या है, आर क्या है, गुड क्या है और बॉय क्या है। तो हमें पता है यू क्या होता है, यू होता है प्रोनाउन। आर क्या होता है, आर होती है वर्ब। गुड क्या होता है, गुड होता है एडजेक्टिव। बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है। इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पे एक तो प्रोनाउन, दूसरा वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। इन छोटी छोटी यूनिट्स को ही हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया। तो ये जो छोटी छोटी यूनिट्स मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करती हैं। तो इन छोटी छोटी यूनिट्स को ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होती कितनी हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे हम लिखेंगे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती हैं। विच आर फॉलोअर्स, जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए यहां पे लिखा गया है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वो होती है नाउन। सबसे पहले हमारे नंबर 1 पे आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। नंबर 2 पे कौन आता है, नंबर 2 पर आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन हो गया। नंबर 3 पे कौन आता है, नंबर 3 पे आता है वर्ब हो गया। फिर आता है एडवर्ब और नंबर 5 पे आता है एडजेक्टिव। नंबर 6 पे आता है प्रीपोजिशन।
प्रीपोजिशंस। नंबर 7 पे आता है कंजक्शन, कंजक्शन। और नंबर 8 पे आता है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। तो आपने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 प्रकार की होती हैं, टोटल 8 प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जब आप लिखते हैं तो इन 8 में से ही किसी ना किसी एक यूनिट को उठा करके यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी आपको दिखाया था यू आर गुड बॉय, तो उसमें आपको बताया गया था नाउन था, प्रोनाउन था, वर्ब थी और क्या था वहां पे एडजेक्टिव था। तो इस हिसाब से आपने देखा कि टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 और पार्ट्स ऑफ स्पीच छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनका हम यूज करके कोई भी सेंटेंस क्रिएट करते हैं या सेंटेंस बनाते हैं। अब क्या होगा, हम इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि व्हाट इज द नाउन एंड व्हाट इज द प्रोनाउन, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एंड व्हाट इज द वर्ब, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है और इंटरजेक्शन क्या है। तो हम इन सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे एक एक करके सभी को। तो चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहली जो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। तो अब हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में, देखते हैं क्या होता है नाउन। तो चलिए देखते हैं होता है। नाउन को हिंदी में वैसे बोलते हैं संज्ञा, हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। पर होता क्या है नाउन, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि नाउन क्या होता है, नाउन की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं नाउन, आपने पढ़ा होगा। तो वही सिंपल सी भाषा होती है, नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। ये हुई इसकी परिभाषा। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, विचार, भाव, इमोशन, सबके नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ये तो इसकी हो गई परिभाषा। पर अगर हम अपने शब्दों में कहें कि नाउन क्या होता है, अपने शब्दों में अगर बोला जाए तो पहले हम इसकी नाउन की परिभाषा देख लेते हैं। तो आप यहां पे लिखेंगे नाउन इज द नेम ऑफ, noun is the name of person, place, thing, एनिमल अथवा और इसको बोलते हो आइडिया, etc। आप यहाँ पे एक्शन वर्ड भी जोड़ सकते हो, इमोशंस भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और आइडिया, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, पशु, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हुई परिभाषा। पर अगर अपने शब्दों में आपको कहना है तो क्या कहेंगे, तो आप सीधे सीधे ये बोलेंगे नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी हर वो चीज दुनिया में, हर वो चीज जिसका नाम है वो क्या है, नाउन है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है जिसका नाम ना हो, और जिसका भी नाम है वो क्या है, नाउन है। अपनी भाषा में अगर कह सकते हैं तो नेमिंग वर्ड, जिसका भी नाम है वो नाउन है, जिसका भी नाम है वो नाउन है। लाइक आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने कहा लाइक मतलब होता है जैसे, जैसे हमने कहा मोहन, मोहन इज अ पर्सन नेम, ये पर्सन है। फिर हमने कहा आगरा, आगरा प्लेस है। फिर हमने कहा बुक, बुक क्या है, ये वस्तु है। फिर हमने कहा कैट, कैट क्या है, एनिमल है। फिर हमने कहा हैप्पीनेस,
खुशी जिसको बोलते हो, हैप्पीनेस, तो ये क्या है, इमोशन ही तो है, भाव ही तो है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है। हर वो चीज दुनिया में जिसका नाम है, और दुनिया में जितनी चीज है वो सब नाउन है। दुनिया में हर एक चीज क्या है, नाउन है, क्योंकि हर एक चीज का नाम है। जैसे ये क्या है, मार्कर है, तो इसका भी नाम है, इसीलिए ये एक नाउन हो गया। ये क्या है, बोर्ड है, इसका भी नाम है, तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हर वो चीज जिसका नाम है जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो क्या हो जाएगी, नाउन कहलाएगी। तो आपने देख लिया नाउन क्या होते हैं। नाउन मोहन, आगरा, बुक, कैट, हैप्पीनेस, ये सब नाउन है। तो आपने देख लिया कि नाउन होता क्या है। अब हम देखेंगे कि नाउन के भेद कितने होते हैं। भेद मतलब प्रकार, फॉर्म्स कितने होते हैं, नाउन के कितने रूप होते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ नाउन। हम देखेंगे कि नाउन के भेद या नाउन के प्रकार कितने होते हैं। हमने कहा नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं, यहां लिखेंगे हम देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे नाउन 5 प्रकार के होते हैं। या अगर आपसे पूछा जाता है नाउन के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे नाउन के 5 भेद होते हैं। ठीक, नाउन के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं। नंबर वन पे कौन आता है, नंबर 1 पे आता है प्रॉपर नाउन। नंबर 1 पे आता है प्रॉपर नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। ठीक, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो नाउन होता है वो होता है कलेक्टिव नाउन। उसके बाद यहाँ पे देखिए चौथा जो होता है वो होता है मटेरियल नाउन। उसके बाद होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपने देखा कि नाउन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं आपके पास। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि नाउन क्या होता है, नाउन के प्रकार कितने होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन 5 प्रकारों को 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब हम देखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए particular person from a place or thing। क्या होता है प्रॉपर नाउन जो होता है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस
या थिंग को डिनोट करता है, यानी बताता है। प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो किसी विशेष, पर्टिकुलर मतलब विशेष व्यक्ति के बारे में बताती है, स्थान के बारे में बताती है और वस्तु के बारे में बताती है। तो प्रॉपर नाउन डिनोट्स ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहेंगे, एक ऐसा व्यक्ति जो विशेष हो, विशेष जगह का नाम हो, विशेष वस्तु का नाम हो। जैसे आप क्या कहेंगे, जैसे हमने कहा रमेश, ये किसी व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है। फिर हमने कहा इंडिया, इंडिया प्रॉपर नाउन है। फिर हमने कहा चलिए कोई प्लेस ले लेते हैं, तो हमने कहा लखनऊ, लखनऊ। फिर हमने कहा रेड फोर्ट, रेड फोर्ट मतलब लाल किला, etc। आपने देखा प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बताए, विशेष वस्तु के बारे में बताए, विशेष स्थान के बारे में बताए, यानी जिसका कोई दूसरा ना हो, जिसका बहुवचन ना बना सकें। प्रॉपर नाउन की एक क्वालिटी ये भी होती है या एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि इनका बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे हमने कहा रमेश, अब रमेश का बहुवचन बनाएं, नहीं बना पाएंगे आप। हमने कहा इंडिया, इंडिया का बहुवचन बनाएं, नहीं बनेगा। लखनऊ, लखनऊ का बहुवचन बनाएं, नहीं बनेगा। ऐसे ही रेड फोर्ट, लाल किला का बहुवचन बनाएं, नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनता ही नहीं, प्रॉपर नाउन का दूसरा कोई होता ही नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का मतलब ही होता है कोई विशेष, खास, जिसको आप बोलते हो पार्टिकुलर, यानी विशेष पर्सन हो, प्लेस हो, थिंग हो, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन समझ में आया? ठीक है, अब हम चलते हैं कॉमन नाउन पर। चलिए देखते हैं कॉमन नाउन। नंबर दूसरा हमारा कौन सा नाउन था? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, देखिए इसके तो नाम में ही छिपा हुआ है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो सभी के लिए हो, आपके लिए भी वही है, इनके लिए भी वही है, उनके लिए भी वही, मेरे लिए भी वही है, जो सबके लिए कॉमन हो, उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक, किसी एक चीज का हम नाम ले लें और उसमें सारी जाति के लोग आ जाएं। जैसे हमने कहा डॉग, तो डॉग में दुनिया में जितने भी उस टाइप के जानवर हैं तो वो डॉग कहलाएंगे, मतलब जो डॉग है उन सबको डॉग ही कहोगे। फिर हमने कहा कैट, तो दुनिया में जितनी भी बिल्लियां हैं वो सब क्या कही जाती हैं? कैट कही जाती हैं। तो कॉमन नाउन क्या होता है? एक कॉमन पर्सन या प्लेस के बारे में बताता है या थिंग्स के बारे में बताता है। तो यहां लिख सकते हो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन डिनोट्स ए कॉमन, कॉमन मतलब जो सभी के लिए कॉमन हो, कॉमन पर्सन, ठीक, प्लेस या थिंग्स। अभी देखिए जैसे हमने कहा फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया बॉय, बॉय मतलब होता है लड़का। फिर हमने कहा गर्ल, फिर हमने कह दिया डॉग, डॉग, केट, बुक, पेन, टेबल, etc। ये सारे के सारे जो नाउन लिखे गए हैं वो कैसे नाउन हैं? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? जो सबके लिए कॉमन हो। हमारे लिए अगर मैच है तो वो आपके लिए भी मैच है, हमारे लिए बुक है तो आपके लिए भी बुक है, हमारे लिए पेन है तो आपके लिए भी पेन है, हमारे लिए अगर वो कुत्ता है तो आपके लिए भी कुत्ता है। ठीक है, बॉय, गर्ल, तो क्या होता है? कॉमन मतलब जो सबके लिए कॉमन हो। कॉमन जैसे बॉय हो गया, लड़का, लड़का क्या होता है? सभी लड़के बॉय होते हैं या बॉय होते हैं, सभी लड़के होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गर्ल, डॉग, कैट, बुक, पेन, टेबल। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने कहा डॉग, तो आपने जैसे ही डॉग को कहा इसका मतलब आपको सारे दुनिया में जितने भी कुत्ते हैं सबका ख्याल आया। इसका मतलब ये सबके लिए कॉमन शब्द है।
हमने कहा कैट, सबका प्याला है। बुक, दुनिया में जितनी भी इस टाइप की किताबें इस टाइप की होती हैं, इस टाइप के इस आकार में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब क्या है, बुक कहलाती है। इस आकार की जितनी भी चीजें होंगी बुक होंगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बुक ना बोल करके हमने कह दिया, क्या कह दिया हमने कह दिया इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक, अब ये क्या हो जाएगी, अब ये यहाँ पे कॉमन नाउन नहीं रहेगी, क्योंकि अब हमने इसको विशेष बना दिया, हमने बुक से छांट लिया है, बुक को अलग किया, इंग्लिश बुक को, तो अब ये पहुंच जाएगी प्रॉपर नाउन में। जब आप एक की बात कर रहे हैं मतलब उससे सबका पता चल रहा है तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। लेकिन अगर उसको आप विशेष बना देते हैं, जैसे देखिए हमने कहा डॉग, यह है कॉमन नाउन, लेकिन हमने डॉग का नाम रख दिया, हमने कह दिया टॉमी, अब ये टॉमी कौन सा हो जाएगा, अब ये चला जाएगा प्रॉपर नाउन में, ठीक है। या हमने कहा पेन, तो पेन तो नॉर्मल है, ये सबके लिए पेन होता है, लिखने वाली चीज जो होती है वो सबके लिए पेन होती है। लेकिन पेन में हमने कह दिया फाउंटेन पेन, या किसी और कंपनी का नाम लेकर हमने बता दिया तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो कॉमन पर्सन के बारे में बताएं, कॉमन स्थान के बारे में बताएं या वस्तु के बारे में बताएं, वो कहलाती है कॉमन नाउन। जैसे हमने कहा, एक और देख लीजिए, हमने कहा सिटी, सिटी, सिटी का मतलब होता है शहर। यहाँ पे हम किसी शहर के नाम ही नहीं ले रहे हैं, जैसे लखनऊ शहर हुआ, आगरा शहर हुआ, कानपुर शहर हुआ, ये सब शहर हैं, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, शहर। शहर बोलने पर आपको सारे शहर की याद आ जाती है, मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, तो ये सब शहर हैं। तो लेकिन अगर इनका नाम आप ले लेते हैं, जैसे हमने कहा आगरा, कानपुर, तो ये प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। कॉमन नाउन का मतलब होता है जो सबके लिए कॉमन हो, जो सबके लिए यूज होता हो, ठीक है। तो आपको कॉमन नाउन समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने अगले नाउन पर। देखिए हमारा अगला नाउन कौन सा होगा, हमारा अगला नाउन जो है वो है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव किससे बना हुआ है, कलेक्ट से मिलकर बना है, और कलेक्ट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, चुनना, उसी से मिलकर बना है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। जब हम एक से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करके एक पास रख देते हैं और उनको नया नाम दे देते हैं, तो वो जो नाम बनकर के आता है वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे देखिए हमने बहुत से छात्रों को एक साथ बिठाया एक कमरे में, और उस कमरे का नाम दे दिया हमने कक्षा। तो ये जो कक्षा शब्द बना ये कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, स्टूडेंट्स का कलेक्शन है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को दिखाता है, चुनाव को दिखाता है। जब हम बहुत सारी वस्तुओं को, चीजों को, व्यक्तियों को इकट्ठा करके उनको एक नया नाम दे देते हैं, तो जो नया नाम होता है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे हमने कहा आर्मी, जब हमने बोला आर्मी, तो आर्मी किसका कलेक्शन है, आर्मी सोल्जर्स का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, सोल्जर्स का कलेक्शन है, ग्रुप है। सिपाहियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हमने कहा पुलिस, तो पुलिस भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कैसे, पुलिस किसका कलेक्टिव नाउन है, पुलिस जो है पुलिसमैन का कलेक्टिव नाउन है। पुलिसमैन, बहुत सारे पुलिसमैन मिलकर के पुलिस बनता है, ठीक है। तो देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो यहां पे लिखिए कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ। अब ग्रुप ऑफ मतलब जो समूह होता है वो किसका हो सकता है, तो देखिए व्यक्तियों का समूह हो सकता है, पशुओं का समूह हो सकता है, वस्तुओं का समूह हो सकता है, पक्षियों का समूह हो सकता है, कीड़े मकोड़ों का समूह हो सकता है, तो किसी का भी समूह हो सकता है। तो यहाँ पे लिखना है कलेक्टिव नाउन डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, etc। बाकी आप लोग तो समझदार हैं, किसी का भी अगर
कलेक्शन शो कर रहा है, किसी का समूह दिखा रहा है, तो वो कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने लिख दिया आर्मी। अब आपको पता है आर्मी किसका कलेक्शन होता है। फिर हमने कह दिया बेबी, बेबी कह दिया हमने। फिर हमने कह दिया क्लास। अब आपको बताना है आर्मी किसका कलेक्शन होता है। तो आर्मी जो होता है वो कलेक्शन होता है सोल्जर्स का, सोल्जर मतलब सिपाहियों का। बेबी किसका कलेक्शन होता है, ये बेबी किसका कलेक्शन होता है, ये होता है गर्ल्स का कलेक्शन या गर्ल्स का ग्रुप। जब एक साथ में लड़कियां बैठी होती हैं तो उनके झुंड को, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। फिर आता है क्लास। तो क्लास तो आपको पता है किसका ग्रुप होता है, स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का। तो विद्यार्थियों के समूह को हम लोग क्लास बोलते हैं। देखिए, तो आर्मी को लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सिपाहियों के समूह को हम क्या बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। बेबी क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स। लड़कियों के समूह को क्या बोला जाता है, लड़कियों के समूह को बोलते हैं बेबी। फिर आता है क्लास। तो यहाँ पे लिखिए ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के समूह को क्या बोलते हो, क्लास बोलते हो। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो चलिए हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कलेक्टिव नाउन्स। तो आइए अब हम देखते हैं सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। कुछ महत्वपूर्ण समूहवाचक संज्ञाएं हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सम इम्पोर्टेंट कलेक्टिव नाउन, कुछ महत्वपूर्ण कलेक्टिव नाउन्स यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है क्रू। CREW। क्रू किसका कलेक्शन होता है, किसका ग्रुप होता है। क्रू जो होता है वो किसका ग्रुप होता है या किसके समूह को हम क्रू बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ सेलर्स। ये सेलर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेलर्स का मतलब होता है नाविक। जो नाव खेलने वाले लोग होते हैं, बोट चलाने वाले जो लोग होते हैं, उसको बोलते हैं नाविक। उनके समूह को, जब कई सारे नाविक एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसको बोलते हैं क्रू। तो क्रू का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ सेलर्स, नाविकों का समूह या झुंड। टीम देखिए कई प्रकार की होती है। टीम जो होते हैं साथ में काम करने वालों की भी टीम हो जाती है, बन जाती है कभी कभी, या प्लेयर्स की भी टीम होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों का जो समूह होता है, खिलाड़ियों का जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको टीम बोला जाता है। तो टीम का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। उसके आगे देखते हैं, लिखा फ्लीट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लीट किसका कलेक्शन है या किसका ग्रुप है। तो आपने देखा होगा जो पानी वाले जहाज होते हैं, पानी वाले जहाज, वो सारे जब उनका एक झुंड होता है, वो झुंड में चल रहे होते हैं एक साथ। जब एक साथ कई सारे जहाज चल रहे होते हैं तो उनको बोलते हैं फ्लीट। तो फ्लीट का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ शिप यानी शिप्स। पानी वाले जो जहाज होते हैं, या आप यूं बोल सकते हैं, कह सकते हैं जहाजों का बेड़ा। पानी वाले जो जहाज होते हैं उनका बेड़ा, उसको बोलते हैं फ्लीट, जहाजों का बेड़ा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है बंच का मतलब आपको पता है गुच्छा होता है। तो बंच चाबियों का भी गुच्छा हो सकता है, फूलों का भी गुच्छा हो सकता है। तो आप यहाँ पे जो चाहे वो लिख सकते हैं। बंच का मतलब आप लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, लिख लीजिए, फूलों का गुलदस्ता या गुच्छा जिसको बोलते हैं। तो बंच का मतलब हो गया ए ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ लाइब्रेरी। ये शब्द आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइब्रेरी किसका कलेक्शन होता है। भाई लाइब्रेरी हम क्यों जाते हैं, लाइब्रेरी क्या करने जाते हैं।
किस लिए जाते हैं वहाँ पे? तो लाइब्रेरी हम पढ़ने के लिए जाते हैं, और वहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ सभी प्रकार की पुस्तकें यानी बुक्स हमें अवेलेबल हो जाती हैं। तो लाइब्रेरी किसका कलेक्शन होता है, किसका ग्रुप होता है? बुक्स का होता है। वहाँ पे किताबें हर प्रकार की पाई जाती हैं, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, लाइब्रेरी जो होता है वो होता है ए ग्रुप ऑफ बुक्स, एक ऐसी जगह जहां पे हर प्रकार की किताबें पाई जाती हैं, उस जगह को हम बोलते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि यहाँ पे किताबों का समूह होता है यानी किताबों का कलेक्शन रखा जाता है। फिर आता है बैंड। बैंड क्या होता है? बैंड आप लोग जानते हैं, जो म्यूजिशियन लोग होते हैं, संगीतज्ञ लोग जो होते हैं, जो संगीत वगैरह करते हैं, उनके समूह को बोलते हैं बैंड। तो बैंड क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस, जो म्यूजिक वाले लोग होते हैं, संगीतज्ञ लोग जो होते हैं, जो म्यूजिक वगैरह करते हैं, उसमें जो बजाने वाले होते हैं, गाने वाले होते हैं, नाचने वाले होते हैं, उन सारे सभी लोगों का जो झुंड होता है, समूह होता है, उसको बोलते हैं बैंड। जो उनका ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं बैंड। तो बैंड समझ में आया। लाइब्रेरी एक ग्रुप ऑफ बुक्स समझ में आई। बंच फ्लावर्स का जो कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। फ्लीट जहाजों का बेड़ा होता है, समूह होता है। टीम खिलाड़ियों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसको टीम बोलते हैं। क्रू मतलब क्या होता है? सेलर्स यानी नाविक, जो नाविकों का समूह होता है उसको हम बोलते हैं क्रू। अब हम चलते हैं बंडल। बंडल क्या होता है? बंडल आप बताएंगे क्या होता है? बंडल का मतलब होता है, आपने लकड़ियां देखी होंगी, लकड़ियों का जो गट्ठर होता है, बंडल का मतलब गट्ठर होता है, उसको बोलते हैं बंडल। और क्या हो सकता है? और आप कह सकते हैं जो सूखी हुई घास होती है, सूखी हुई घास होती है, उसका भी झुंड होता है, उसको सॉरी झुंड नहीं, उसका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं बंडल। तो यहां लिख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स बोल सकते हैं जो छोटी सूखी हुई लकड़ियां होती हैं, अथवा हे। हे क्या होता है? HAY हे। हे देखिए यहाँ पे लिखा है ए ग्रुप ऑफ स्टिक्स, यानी लकड़ियां जो होती हैं, छड़ी होती हैं, उनका समूह जो होता है, एक साथ इकट्ठा करके बांध दीजिए तो बंडल बन जाता है। अथवा हे का मतलब होता है सूखी घास वगैरह जो होती है, उनके समूह को बंडल बोला जाता है। अब हम देखते हैं अपना अगला कलेक्टिव नाउन। यहाँ लिखा है क्लस्टर। क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर शायद आप लोगों में से बहुत से लोग होंगे जो क्लस्टर को जानते हैं। क्लस्टर का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, जो तारों का समूह होता है, तारे जो स्टार होते हैं उनका जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। यहाँ लिखिए ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। स्टार्स। एक चीज और, तारों के समूह को क्लस्टर भी बोला जाता है और गैलेक्सी भी बोला जाता है। तारों के समूह को क्लस्टर भी बोलते हैं और गैलेक्सी भी बोला जाता है। ठीक, तो क्लस्टर का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब देखते हैं क्राउड या मॉब। क्राउड का मतलब या मॉब का मतलब दोनों होता है, दोनों का मतलब होता है भीड़, लेकिन दोनों का जो मीनिंग होता है बहुत अंतर होता है। हिंदी में तो भीड़ भीड़ बोलेंगे दोनों को, भीड़ भीड़, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग अलग होता है, यूज दोनों अलग अलग सेंस में होते हैं। कैसे? पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्राउड का मतलब भीड़ होता है, मॉब का मतलब भी भीड़ होता है। देखिए ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं भीड़, यानी क्राउड या मॉब। अब क्राउड और मॉब में अंतर क्या है? क्राउड का मतलब जब लोग एक साथ नॉर्मली इकट्ठा होते हैं, नॉर्मल रूप में, कहीं मार्केट में हुए, कहीं सभा चल रही वहां हुए, मेले में इकट्ठा हुए, तो उसको बोलते हैं क्राउड। पर मॉब क्या होता है? मॉब जो होता है, जो प्रदर्शनकारी लोग होते हैं, जो प्रदर्शनकारी लोग होते हैं, जहां पर आपने देखा होगा कि भीड़ एकदम बहुत सारी भीड़ आती, किसी को मारने लगती, पीटने लगती, मार पीट के निकल जाती, मार देती यहाँ से,
वहां पे होता है मॉब। प्रदर्शन जो कर रहे होते हैं थोड़ा मारपीट टाइप का जहाँ पे हो जाता है उसको आप कहेंगे, जो भीड़ तो वो भी होती है लेकिन उसको मॉब कहा जाता है। लोगों का झुंड वो भी होता है, समूह वो भी होता है, लेकिन उसको क्राउड नहीं बोलते हैं। क्राउड जो होता है शांत माहौल में होता है, मार्केट हो गया शांत रहता है, आराम से सभा हो रही है वहां पर भी सब लोग शांत हैं। पर मॉब का मतलब होता है कि वहां पे भीड़ भाड़ तो है, साथ ही साथ दंगे भी हो जाते हैं, कभी कभी दंगा हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो वहां पे बोलते हैं मॉब बोला जाता है उसको। फिर आता है फ्लॉक। फ्लॉक क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉक? फ्लॉक किसका कलेक्शन होता है, किसका ग्रुप होता है, किसका समूह होता है? किसके समूह को हम लोग फ्लॉक बोलते हैं? किसके समूह को फ्लॉक बोला जाता है, किसके ग्रुप को फ्लॉक बोला जाता है? तो देखिए फ्लॉक का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ शीप। शीप आप लोग समझते हैं, शीप का मतलब होता है भेड़। एक ग्रुप ऑफ शीप, भेड़, भेड़ आप लोग जानते होंगे। तो भेड़ों के समूह को हम लोग बोलते हैं फ्लॉक। और एक होता है बर्ड्स। बर्ड्स मतलब चिड़िया जो होती हैं, चिड़ियों के समूह को भी हम लोग बोलते हैं क्या? फ्लॉक। उसके बाद आता है गैंग। गैंग तो आप सबको पता होगा, गैंग क्या होती है? डाकुओं की गैंग होती है, लुटेरों की गैंग होती है, ठीक। तो गैंग का मतलब होता है लुटेरे जो होते हैं, डाकू लोग होते हैं, उनके हम समूह को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। देखिए ए ग्रुप ऑफ रॉबर्स। रॉबर्स क्या होता है? रॉबर्स जो होते हैं लुटेरे होते हैं, डाकू होते हैं, ठीक। तो ग्रुप ऑफ रॉबर्स जो लुटेरे होते हैं या डाकू होते हैं, उनके झुंड को हम लोग बोलते हैं गैंग। अगर आपसे कहा जाए गैंग कैसा नाउन है, तो गैंग जो है वो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? डाकुओं का या लुटेरों का। जब एक साथ कई सारे डाकू होते हैं, कई सारे लुटेरे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं गैंग। हर्ड क्या होता है? हर्ड किसका झुंड होता है? हर्ड का मतलब देखो झुंड ही होता है, पर ये किसका समूह होता है, किसका ग्रुप होता है? तो आप यहां लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ केटल। अब आप कहेंगे केटल क्या होता है? केटल का मतलब होता है मवेशी। अब मवेशी क्या होता है? मवेशी का मतलब होता है पशु, जो जानवर होते हैं। तो पशुओं के समूह को हम लोग बोलते हैं हर्ड। जैसे भैंसे हो गई या गायें हो गई, तो या हाथी भी होते हैं, हाथी को भी ले लेते हैं, उसको भी समूह को झुंड बोल देते हैं। तो जो पशु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके समूह को हम लोग बोलते हैं हर्ड। तो हर्ड हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। फिर देखते हैं लीटर। लीटर लिखा हुआ, लीटर। उसके बाद है स्वार्म और लास्ट में बचा है जूरी। तो लीटर क्या होता है? लीटर जिसको बोलते हैं लीटर। लीटर किसका ग्रुप होता है? तो ये होता है ए ग्रुप ऑफ, आपने देखा होगा जो कुतिया के बच्चे होते हैं जिसको पिल्ला बोला जाता है, ठीक, पप्पी जिसको बोलते हैं, उनका समूह। जब बहुत सारे पप्पी होते हैं छोटे छोटे, तो उसको बोलते हैं लीटर। क्या बोलते हैं? लीटर। तो एक ग्रुप ऑफ पप्पीज बोल सकते हो आप। कुतिया के जो बच्चे होते हैं उनके समूह को हम बोलते हैं लीटर, ठीक है। लीटर के बाद आता है स्वार्म। स्वार्म भी होता है ग्रुप। किसका स्वार्म ग्रुप होता है? तो ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट मतलब कौन से होते हैं? जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे मक्खी हुई, मच्छर हुआ, और कभी कभी इसमें वो भी आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी हुआ। तो इन सब के ग्रुप को हम बोलते हैं स्वार्म। तो स्वार्म की जगह पे आप क्या लिखेंगे? ए ग्रुप ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट का मतलब ही होता है छोटे कीड़े मकोड़े। बीज आप लिख सकते हैं, बीज मतलब मधुमक्खियां, या फ्लाइज लिख सकते हैं, फ्लाइज मतलब मक्खियां जो होती हैं। मक्खियों का झुंड हो स्वार्म कहेंगे, मधुमक्खियों का झुंड हो स्वार्म बोला जाएगा, कीड़े मकोड़ों का झुंड हो स्वार्म बोला जाएगा, ठीक है। तो स्वार्म भी क्या होता है? ये होता है कलेक्टिव नाउन। लास्ट में बचा हुआ है जूरी।
जूरी को आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में, जूरी का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि जूरी जो होता है वो किसका ग्रुप होता है, किसके ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जूरी। जूरी आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना है इसका। तो चलिए अब हम थोड़ा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का समूह हो, वस्तु का समूह हो, या और भी किसी भी चीज का वो समूह हो, झुंड हो, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे यहाँ पे हमने लिखा क्रियो, देखिए आप लोग, क्रियो, क्रियो का मतलब होता है बेड़ा। किसका बेड़ा होता है? तो ये होता है, सॉरी बेड़ा नहीं होता है, समूह होता है। किसका समूह होता है? सेलर। सेलर आपको पता है नाविक लोग होता है जो नाव खेलते हैं, नाव चलाते हैं, तो उनके समूह को बोला जाता है क्रियो। फिर आती है टीम। टीम का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का समूह, उसको बोला जाता है टीम। फिर आता है फ्लीट। फ्लीट का मीनिंग होता है बेड़ा। किसका बेड़ा होता है? तो ये होता है जहाजों का बेड़ा। कौन से जहाज? जहाज तो दो प्रकार के होते हैं, एक पानी वाला जहाज और एक एरोप्लेन होता है, हवाई जहाज। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पानी वाले जहाज की बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर सी जो होते हैं, वाटर शिप जो होते हैं, वाटर शिप, पानी वाले जहाज जो होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो फ्लीट मीन्स होता है ग्रुप ऑफ शिप्स। एंड नेक्स्ट इज बंच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बंच? सो बंच इज अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। बंच इज ए कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स या ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, फूलों के समूह को, फूलों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बंच बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, यू नो वेरी वेल अबाउट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को, सॉरी, नेक्स्ट वर्ड इज लाइब्रेरी। यू ऑल नो very well about library. What is the meaning of library and what is the library? What is the collection of? किसका कलेक्शन है ये? तो लाइब्रेरी जो होता है वो हमारा कलेक्शन होता है बुक्स का, जबकि बंच होता है फ्लावर्स का, किताबों का समूह कहलाता है लाइब्रेरी। Our next word is band. Band, band का मतलब क्या होता है? Band is the group of म्यूजिशियन। म्यूजिशियंस के समूह को हम लोग बैंड बोलते हैं। नेक्स्ट है बंडल। बंडल मतलब होता है गट्ठर। गट्ठर जिसको बोझ बोलते हो, गट्ठर, वो क्या होता है? वो होता है स्टिक्स। स्टिक्स का या हे का मतलब होता है सूखी घास, घास वगैरह का जो बोझ होता है या बंडल होता है, उसको बोलते हैं हम बंडल, या छड़ी जो होती है, लकड़ियां होती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे लिख रखा है क्लस्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लस्टर? एंड क्लस्टर किसका हमारा समूह होता है? तो क्लस्टर जो होता है ग्रुप होता है किसका? स्टार्स। स्टार्स तारे जो होते हैं, तारे, तारे जो है तारों के समूह को बोलते हैं क्लस्टर। नेक्स्ट वर्ड इज क्राउड। Next word is crowd. Crowd and mob. What is the meaning of mob and crowd? So crowd is a group of people. Crowd is a group of people. Crowd is known as group of people. Crowd को हम व्यक्तियों के समूह को या भीड़ को हम बोलते हैं crowd. Crowd का मीनिंग ही होता है भीड़ भाड़, ठीक। mob का मतलब भी वही होता है। डिफरेंस हम पहले बता चुके हैं आपको क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्लॉक। फ्लॉक भी एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है। और ये किसका कलेक्शन है? कलेक्शन किसका है? तो फ्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ शीप्स, भेड़ हुई, चिड़िया हुई, इन सब के समूह को फ्लॉक बोला जाता है। भेड़ों के समूह को, चिड़ियों के समूह को फ्लॉक बोला जाता है। और नेक्स्ट वर्ड इज गैंग। गैंग के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। गैंग के बारे में सब लोग अच्छे से जानते हैं। गैंग देखो लिखा है रॉबर्स। रॉबर्स, रॉबर्स मतलब लुटेरे, डाकू। तो डाकुओं के समूह को हम बोलते हैं गैंग, ठीक है। अगला देखते हैं हर्ड। हर्ड का मतलब भी झुंड ही होता है। हर्ड का मतलब झुंड होता है, पर किसका झुंड?
किसके झुंड को हम कहेंगे? तो ये होता है केटल। अब केटल में तो मवेशी आते हैं, मवेशी मतलब जानवर आते हैं। तो जानवर में कौन कौन आता है? गाय भी आती है, भैंस भी आती है, हाथी भी आते हैं, घोड़े भी आते हैं। तो ये सब क्या है? ये मवेशी ही है। तो मवेशियों के समूह को, झुंड को हर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट, लिटर। लिटर लिखा हुआ है, लिटर। लिटर मतलब होता है पपीज, पिल्ला। पिल्ला आप लोग अच्छे से जानते हो, जब पिल्ला होते हैं, कुतिया के पिल्ले जो होते हैं, उनके समूह को बोला जाता है लिटर। ठीक है। अगर एक साथ कई सारे पिल्ले बैठे हुए हैं या टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उसको बोलेंगे लिटर। अगला लिखा हुआ है स्वार्म। स्वार्म क्या होता है? स्वार्म जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, हमारी मधुमक्खियां जो होती हैं, मक्खियां होती हैं, इन सब के झुंड को बोलते हैं स्वार्म। और जूरी, जूरी इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि जूरी जो है वो किसका ग्रुप है, जूरी किसका ग्रुप है। तो अभी तक आप लोगों ने प्रॉपर नाउन देख लिया, कॉमन नाउन देख लिया और कलेक्टिव नाउन देख लिया। अब इसके आगे जो भी नाउन बचते हैं, नाउन के प्रकार बचते हैं, जैसे कि मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी को हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जो इसका नाउन का या पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा भाग होगा उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।